नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली बार हमने आपसे वादा किया था कि अब हम फलित ज्योतिष का आरंभ करने जा रहे हैं। तो फलित ज्योतिष में भी सबसे पहले जो हम आरंभ कर रहे हैं वो 12 प्रकार के जो हमारे लग्न हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि कोई व्यक्ति अगर मेष लग्न में पैदा हुआ है तो उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, वृष में पैदा हुआ तो व्यक्तित्व कैसा होगा। तो अलग अलग जो 12 प्रकार के व्यक्तित्व जो हैं वो लग्नों के हिसाब से आएंगे। हाँ, ये बताना भी साथ में ज़रूरी है कि जो हम बताएंगे बिल्कुल वो का वो अगर उस व्यक्ति में दिखाई दे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ तब वो गुण उसमें आ सकते हैं जब लग्न को कोई खराब ग्रह जो है वो प्रभावित ना कर रहा हो या उसमें कोई खराब ग्रह बैठा ना हो। शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो वो गुण बढ़ जाएंगे, अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो वो गुण घट जाएंगे, या बैठा है तो भी यही होगा। तो ये एक जो मोटा मोटा जो सतही अनुमान है इन लग्नों के बारे में वो हम बताने जा रहे हैं। लेकिन वो जैसे मैंने पहले बताया था कि भाई 2 कुंडलियां जो है हमारी, खासकर काल पुरुष कुंडली, वो हमारे दिमाग में जरूर रहनी चाहिए। चाहे कोई भी लग्न आता रहो वो हमारे दिमाग में जरूर रहनी चाहिए। काल पुरुष कुंडली और साथ में जैसे मैंने एक और बना रखी है कारक कुंडली, यानी कौन से भाव का कारक कौन है, इसलिए मैंने इसमें नंबर नहीं डाले, उसमें तो मैंने नंबर डाल रखे हैं, तो वैसे पहले बता दिया था मैंने। तो ये कारक जो है एक बार मैं बता रहा हूँ थोड़ा कि जैसे लगन या पहले भाव का कारक सूर्य होता है, और ये पाराशर के हिसाब से है भाई, मतों में भिन्नता है, कोई कुछ बदल देता है, लेकिन मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। जो दूसरा भाव है उसका गुरु है, तीसरे का मंगल है, चौथे का चंद्र बुध, जबकि आमतौर पर चंद्र ही बताया जाता है, पांचवें का गुरु, छठे का मंगल शनि, सातवें का शुक्र, आठवें का शनि, नौवें का सूर्य और गुरु, जबकि आमतौर पर गुरु ही बताया जाता है, 10वें का सूर्य बुध गुरु शनि, तो ये भी शनि बताया जाता है, ये गुरु और ये शनि ये भी उल्टे बताए जाते हैं। तो वो मतभेद जो है वो अलग चीज़ है, लेकिन मोटे तौर पर कुछ ऐसे ग्रह हैं जो सभी द्वारा मान्यता है कि भाई ये ग्रह तो इनके कारक तो यही ग्रह है। अब हम आ जाते हैं हमारे मेष लगन पर कि भाई कोई व्यक्ति अगर मेष लगन में पैदा हुआ है तो उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। व्यक्तित्व 2 प्रकार के होते हैं भाई, एक तो शारीरिक व्यक्तित्व और एक मानसिक व्यक्तित्व, और फिर उसके बाद आमतौर पर ये हमें बताना होता है ज्योतिषी को कि भाई बीमारियां जो है वो कौन कौन सी होने की संभावनाएं हैं। तो उसके लिए ये जानने के लिए कि भाई उस मेष लगन वाले का व्यक्तित्व कैसा होगा या उसको क्या बीमारियां होंगी, तो उसके लिए ये जानना जरूरी है कि भाई ये मेष राशि, जैसे हमने एक वीडियो पहले बनाई थी, शायद 18 नंबर थी, तो उसमें हमने हर राशि के बारे में, जिसमें राशि विचार के नाम से है वो, तो हर राशि के बारे में कुछ चीजें बताई थी, 14-15 चीजें हमने बताई थी। वो अगर आपको याद है तो ये बहुत आसान है, ये मैंने लिखे हुए व्यक्तित्व के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं ये जिक्र करूंगा जो उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो उस मेष वाला जो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि भी मेष राशि के बारे में जो ज्ञान उस समय हमने बताया था जिस इनके बारे में, वो ये है कि इसका स्वामी मंगल होता है, इसमें उच्च का सूर्य होता है, नीच का शनि होता है। फिर ये चर राशि है, चर राशि मानी चलायमान राशि, जो टिकती नहीं है न शारीरिक रूप से और न मानसिक रूप से। जो चलायमान है तो इसका मतलब वो सक्रिय होगी, तो एक गुण हमारे पास ये आ गया कि भाई वो सक्रिय राशि है। और इस पहले वाले में गुण आया कि भाई जो मंगल है वो उसका स्वामी है, तो मंगल जैसे गुण होंगे। तो मंगल के जो गुण बताए थे हमने ग्रह विचार में, वो एकदम ध्यान आ जाने चाहिए। ये है क्रूर राशि, यानी ये क्रूर राशि है, जो इसका स्वभाव है वो भद्र या सौम्य नहीं है, तो ये गुस्सेल है, क्रोधी है, लड़ाई झगड़ा करने वाली राशि है, और किसी के ऊपर अत्याचार भी ये कर सकती है। पुरुष, तो पुरुष और स्त्री जैसे 2 प्रकार के स्वभाव बताए गए थे, तो जो इसका व्यक्तित्व होगा उसमें पुरुषत्व ज्यादा दिखाई देगा, अहंकार जिसको हम कहते हैं। और दूसरी बाकी राशियों समूह तो उसमें स्त्रियोचित जो गुण है वो दिखाई देंगे। फिर रक्त वर्णीय लाल, तो आमतौर पर जो व्यक्तित्व होता है तो उसमें लाली जरूर होगी, जो भी व्यक्ति है उसका सांवला रंग हो लेकिन उसमें लाली जरूर होगी। फिर ये चतुष्पाद है, तो ये इसमें कोई ज्यादा काम नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें जो है ना मेंढा होता है तो 4 पैर होते हैं, तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं हम। रात्रि बलि, तो अगर रात का जन्म हो तो ये राशि ज्यादा प्रभावशाली होती है, दिन में जन्म हो तो इतना प्रभावशाली नहीं होती, रात्रि के जन्म में ज्यादा प्रभावशाली होती है। यानी रात्रि को काम करने वाले मंगल और शनि और चंद्रमा ये
रात के ग्रह माने जाते हैं भाई, इसमें ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि ये वैसे भी क्रूर राशि है। फिर है पूर्व, ये जो दिशा है इसकी वो पूर्व है, हालांकि मंगल की दिशा दक्षिण है लेकिन इसकी दिशा जो है, इस राशि की दिशा पूर्व है। फिर ये क्षत्रिय है, तो ये कोई जाति के हिसाब से नहीं है भाई, ये वर्ण यानी कर्म कैसे होंगे, क्षत्रियों वाले कर्म यानी क्षत्रिय योद्धा होते हैं, जो है फौज में या जो है ना पुलिस में, या जैसे खून से संबंधित कोई भी जहाँ काम हो उससे संबंधित ये जो है काम करते हैं। आमतौर पर फौजी जो है वो रिप्रेजेंट करता है इस राशि को। फिर है ये रजोगुणी, तो सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 गुण होते हैं। तो ये रजोगुणी यानी राज करने वाले, उनको राज करना पसंद आता है, यानी भौतिकवादी होते हैं वो। फिर है पृष्ठोदयी, तो पृष्ठोदयी यानी ये जो राशियों का चक्कर बना हुआ होता है, तो कुछ आकृतियां उनका मुंह इधर होता है, कुछ राशियों का मुंह इधर होता है। तो जो पहले जो हिस्सा आता है वो राशि चक्र में, वो अगर पीठ वाला हिस्सा पहले आता है तो पृष्ठोदय। अग्नि तत्व, ये हमारा तत्व है, ये 4 तत्व है। तो इसमें यानी पित्त प्रवृत्ति जो है व्यक्ति की बढ़ती है, अग्नि तत्व ज़्यादा होता है। ये है शक्ति, यानी ये जो है जैसे हमारा सूर्य आत्मा का कारक होता है, तो उसी प्रकार से जो है ये हमारा शक्ति का कारक होता है, बल का कारक होता है। फिर ये है जो रिप्रेजेंट करता है हमारे शरीर के हिस्सों को, रक्त, अस्थि, मज्जा यानी मैरोबोन जिसको हम बोलते हैं, जो मांस हमारा हड्डियों के अंदर होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसी के अनुसार फिर ये बनी है भाई हमारी। तो ये ऊर्जावान, तो क्योंकि मंगल की राशि है तो ऊर्जावान तो होगी भाई, और फिर चर राशि है। फिर है ताकतवर है, नीडर है, आदेश देने का आदी है, झुकना पसंद नहीं करता, क्रोधी है, आक्रामक है, वक्ता भी अच्छा होता है क्योंकि नेतृत्व का गुण है भाई उसमें। बड़बोले भी होते हैं भाई, प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं, झगड़ालू भी होते हैं, जिद्दी होते हैं, लक्ष्य की ओर अग्रसर, कि जो देख लिया कि हाँ मेरे को यहाँ पहुँचना है तो उसके प्रति जो है ये बहुत गंभीरता से आगे चलते हैं। प्रशंसा करके फुसलाया जा सकता है, तो ये तो भाई जो ताकतवर आदमी होता है या पैसे वाला होता है, सत्ता वाला, तो उनमें ये कमी तो होती है। अब ये जो हमारा था ये तो मानसिक जो उसकी भावना थी, मानसिक व्यक्तित्व, ये हमारा शारीरिक व्यक्तित्व है। मजबूत होता है, पुष्ट होता है, बिल्कुल मांसल देह होती है उसकी, आकर्षक भी देह होती है, सुंदर नयन नक्श होते हैं, मध्यम ऊंचाई, ज़्यादा लंबे नहीं होते भैया। अगर कोई ग्रह ऊंचाई वाला बैठा है, जैसे भाई गुरु बैठा है या शनि बैठा है, तो लंबाई बढ़ जाती है। घुंघराले व भूरे बाल, तो बाल जो है आमतौर पर इनके थोड़े से बड़े होते हैं, घुंघराले हो जाते हैं, और भूरे भी होते हैं। सिर पर चोट का निशान, तो आमतौर पर इनको चोट हर जगह ही लगती है, लेकिन सिर में तो विशेष रूप से लगती है। अब ये बीमारियां क्या क्या होती हैं, तो इनके अनुसार ही होती हैं भाई। तो ये ज्वर है, सिर दर्द है, लू लगना, अवसाद यानी डिप्रेशन, स्नायु रोग, नसों के जो रोग है, फोड़े फुंसियाँ क्योंकि ये खून की बीमारी है, ब्लड प्रेशर, बीपी हाई या लो होना, और बवासीर, और दुर्घटनाएं इनके एक्सीडेंट बहुत होते हैं भाई। तो ये मुख्य तौर पर मोटे मोटे तौर पर जो है वो हमारा मेष लगन के बारे में है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।